गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लायर सीखा एंड रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। ये दोनों को अच्छी तरह से मैंने क्लियर किया था और मैंने कहा था कि इन नेक्स्ट क्लास वी शैल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। चूंकि आप लोग एमपीसी का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह जान चुके हैं तो मैंने इसलिए पहले से ही समय बर्बाद ना हो ये सारे न्यूमेरिकल्स लिया हुआ हूं मैं 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 न्यूमेरिकल्स आई हैव टेकन और मैंने टिपिकल न्यूमेरिकल्स लिया है। इजी तो आप लोग बना लेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। पहला है फर्स्ट न्यूमेरिकल इज गिवन कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन आपको दिया हुआ है C equal to 150 plus 0.8y and investment expenditure is also given rupees 2000. Calculate. पहला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जैसे ही नेशनल इनकम देता है इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट y एट इक्विलिब्रियम लेवल। दूसरा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल पर आपको C निकालना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट मींस C। तो टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट, दो चीज निकालना है। एक तो हमको लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल हमेशा, तो वो मेरा Y हुआ, और दूसरा निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि मेरा C कहलाता है। नाउ जो चीज दिया हुआ है उसको आप लोग लिख लो यहां पे। सबसे पहले दिया हुआ है C कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है C इक्वल टू गिवन, आप यहां लिख सकते हो गिवन C इक्वल टू 150। आप देख लो वहां पर दिया हुआ है, सॉरी 150 प्लस 0.8y, ये कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 8y, और I दिया हुआ है एंड इन्वेस्टमेंट इट मींस I इज आल्सो गिवन। I इक्वल टू ये भी दिया हुआ है रुपीज 2000। हियर इट इज गिवन। और फाइंड क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जैसे ही आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है तो यू फाइंड आउट, हमें सबसे पहले y निकालना है। निकालना क्या क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट y इक्वल टू व्हाट, और दूसरा निकालना है हमें c इक्वल टू व्हाट। ये c और y निकालना है, ये दो चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे I दिया हुआ रहे और कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन तो सेविंग फंक्शन का सहारा लीजिए आप लोग। तो यू नो सेविंग फंक्शन हमने बताया था, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन थ्रू कंजम्पशन फंक्शन बताया था मैंने पिछले वीडियो में, आप लोग देख लेना। S इक्वल टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस B ऑफ Y, ये मैंने बताया है 1 माइनस बी ऑफ y, ये सेविंग फंक्शन है। तो व्हाट वी हैव टू डू एट इक्विलिब्रियम लेवल, ऑलरेडी वी हैव लर्न, यहां लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, दो चीज होता है, एक तो होता है AD इक्वल टू AS और दूसरा होता है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं पिछला में equilibrium level of income and determination of equilibrium level of income and output when I was determining them। तो ये चीज दो आप जान रहे हो। तो I is given, you can put the value of, instead of S you can put the value of I। तो आप I का मान रखो यहाँ पे, I दिया हुआ है 2000, in place of saving function saving you can write the value of 2000 because I equal to S, I equal to S, S equal to I। तो S के जगह पे we can put the value of this। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन होता है C इक्वल टू, यहां मैं लिख रहा हूं C इक्वल टू C बार प्लस BY, यही तो है। इट मींस व्हाट, ये जो 150 है दैट इज C बार ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और ये मेरा B है, B का वैल्यू है 0.8 MPC दैट इज, और y निकालना है हमको। तो मैं
अब बता रहा हूं तो क्या करो, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन यहां 150, तो उसका माइनस 150, क्योंकि सेविंग फंक्शन है ना, सेविंग फंक्शन में s इक्वल टू माइनस ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस b ऑफ y, तो माइनस 150 लिखेंगे हम लोग यहां पे, 150 प्लस 1 माइनस b का वैल्यू देखो दिया हुआ है 0.8 और y निकालना है, तो y यहां लिख दीजिए, y ही तो फाइंड करना है, y इक्वल टू 1 हमें निकालना है y, तो इसको इधर ले आओ 2000, ये प्लस हो जाएगा, जब इस पार लाओगे प्लस हो जाएगा, 150 इक्वल टू क्या बच जाता है 1 माइनस 0.8 करोगे तो 0.2 आएगा y, 0.2 आया, तो 2150 हो जाएगी ये, इसका वैल्यू 2150 इक्वल टू 0.2y, और y इक्वल टू कर दो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2150 डिवाइडेड बाय 0.2 यहां पर जीरो दे दो, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना 2 से डिवाइड कर दो इसको, अब ये कैंसिल हो गया है इक्वल टू ये कितना हो गया 21500 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी मैं डायरेक्ट कर देता हूं, अदरवाइज ये काटने में ना आप लोगों को दिक्कत होगी, ये इसका वैल्यू आ गया, ये डेसिमल हटाने पर 21500 डिवाइडेड बाय ये 2 बच गया यहां, तो 2 करो 2 1 जा 2, फिर 0 1 आएगा, 2 5 जा और 5 आएगा, सॉरी 2 1 जा 0, 2 7 जा आएगा, 2 7 जा 14 और 1 आएगा, 2 5 जा 0 एक बच गया, तो 10750 ये आपका हाँ, तो ये आंसर आ गया आपका 10750, ये y का वैल्यू आ गया, y आ गया। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, c का, c कैसे निकालोगे आप, तो c का वैल्यू निकालने के लिए हमें देखो यहां पर c इक्वल टू लीनियर कंजम्पशन फंक्शन 150 y ऑलरेडी कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, y का मान पुट कर दो इसमें, c इक्वल टू c का मान निकालना है 150 प्लस 0.8y 0.8y, अब इसमें y इक्वल टू ऑलरेडी हमारा निकल गया है, तो इसको मान पुट करो इक्वल टू 150 प्लस 0.8 y का मान इंटू कर दो 10750, तो ये कितना आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन कर लो आप लोग, 150 c का वैल्यू आ जाएगा आपका, तो इसको ना प्लस 8 इंटू कर दो 1/10 कर देंगे, 8 को 1/10 कर दो, 8 इंटू 8/10 इंटू 10750, ये जीरो कैंसिल हो गया, अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका इक्वल टू हो जाएगा 8 पंचे 40 के सुनना मतलब 4, 8 से 56 4 60 मतलब 6, 8 0 0 छक्की चाहिए 8 है 8600, ये आपका आंसर आया कंजम्पशन का। तो ये आपका दोनों आंसर आ गया, एक आंसर यू गॉट 10750, दूसरा आया 8600, ये दोनों आंसर आपका आ गया, एक ये और एक ये, इस तरह आप निकाल सकते हो। फिर मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो इसको। दूसरा सवाल, कैलकुलेट चेंज इन इनकम व्हेन एमपीसी दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कैलकुलेट चेंज इन इनकम व्हेन एमपीसी नहीं, इसका हाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है यहाँ पे,
तो चेंज इन इनका डेल्टा वाई निकालना है हमको। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। दूसरा सवाल, सवाल भी लिखते जाना आप लोग, सवाल सब लिख लो आप लोग, प्लीज नोट डाउन ऑल द न्यूमेरिकल्स। सेकेंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम जैसे आवे, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा वाई। क्या निकालना है हमको? डेल्टा वाई फाइंड करना है। ये कितना है मेरा? डेल्टा वाई को फाइंड आउट करना है। चेंज इन इनकम मींस डेल्टा वाई। चेंज जैसे होता है डेल्टा, डेल्टा मींस चेंज। व्हेन एमपीसी दिया हुआ है हमको, एमपीसी इक्वल टू 0.75 दिया हुआ है, 0.75, और दिया हुआ है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई इज आल्सो गिवन। चेंज इन इन्वेस्टमेंट मींस डेल्टा आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 दिया हुआ है। तो जैसे एमपीसी दे और वाई, डेल्टा वाई निकालना है, बिकॉज आपको पता है कि k इक्वल टू होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। ये आपको पता है अच्छी तरह से, मल्टीप्लायर फॉर्मूला से, मल्टीप्लायर से। तो जैसे एमपीसी दिया हुआ है, फाइंड आउट k। k निकालेंगे कैसे? k का एक और फॉर्मूला होता है, k इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। ऑलरेडी ये पढ़ाया जा चुका है, 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है। नाउ पुट अप 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी का वैल्यू 0.75। तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाय 1 माइनस 0.75 करोगे तो ये 0.25 आएगा, 25। अब देखो इसको यहां पे पॉइंट देके 20 डाल सकते हो, तो ये पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100, ये 4 आया। द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 4। k मेरा आ गया। अब k जैसे ही आ गया, डेल्टा आई दिया हुआ है, तो नाउ k इक्वल टू, हम अगेन वी सब यूज डेल्टा y बाय डेल्टा आई। तो देखो डेल्टा y निकालना है हमको, तो इक्वल टू हम करते हैं यहां पे, डेल्टा y एज इट इज रहने दो, डेल्टा आई का मान दे दो। सॉरी, सेकेंड स्टेप में चलते हैं, या मैं इधर बना देता हूं, या यहीं बना देता हूं। k का वैल्यू 4 आ गया, 4 इक्वल टू डेल्टा y हमको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ऑलरेडी गिवन, डेल्टा आई 1000, तो यहां पे 1000 दे दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा y इक्वल टू 1000 4000, ये 4000 आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। तो अगर एमपीसी दिया हुआ है, तो पहले सबसे पहले k का वैल्यू निकालो। k जब निकल जाएगा इस फार्मूला से, k इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, फिर हमारा k का वैल्यू 4 आ गया, उसके बाद k का फिर मान पुट अप करेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा आई, और डेल्टा y निकालना है, डेल्टा आई इज गिवन, तो डेल्टा k का मान ऑलरेडी यहां है, k का मान पुट अप करके हमारा डेल्टा y का मान आ गया 4000। ये आंसर हो गया मेरा। तो दूसरा आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको कैसे बनाया मैंने। बड़ा आसान सवाल है इसका, इट्स वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इजीली, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। तीसरा सवाल, आई एम गोइंग टू रिमूव नाउ थर्ड न्यूमेरिकल। एज ये थोड़ा टिपिकल है, नहीं टिपिकल वाला ये है थोड़ा। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 125 करोड़, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसको कर लो। Now, try to understand third numerical. As a result of increase in investment by 125 crore, तो increase in investment जो है वो डेल्टा आई लिख लो, क्या दिया हुआ? डेल्टा आई कितना है? 125 करोड़, 125 करोड़ का चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट में।
नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाय 500 करोड़। देखो ये जो चेंज है, नेशनल इनकम मींस व्हाट, डेल्टा वाई इक्वल टू 500 करोड़ में चेंज होता है। हाउ मच इट चेंजेस, 500 करोड़ एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट 125 करोड़। कैलकुलेट एमपीसी। हियर वी हैव टू फाइंड आउट एमपीसी निकालना है। एमपीसी इक्वल टू व्हाट, या मैं डॉट डॉट कर देता हूं, बाद में वहां पुट अप कर दूंगा। एमपीसी निकालना है मुझको, तो क्या करोगे, डेल्टा आई दिया हुआ है, डेल्टा तो यहां पे देखो वेरी सिंपल है, ये फार्मूला पुट अप करो। डेल्टा आई दिया हुआ है, डेल्टा वाई, डेल्टा आई दोनों दिया हुआ है। के निकाल लीजिए आप लोग, के इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। डेल्टा वाई 500 और डेल्टा आई 125। तो इसको अब जब कैंसिल करते हो, कट करते हो, तो ये 4 आएगा, 4 से 4 आएगा। देख लो, 4 में 2, 4 में 8, 2 10 1, 4 का 4 5, तो 4 आया वैल्यू के का। अब फिर के का फार्मूला, दूसरा फार्मूला आपको पता है कि k इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, और हमको k ऑलरेडी वी गॉट, तो 1 माइनस एमपीसी, ये फार्मूला पुट अप करो k का, k इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। तो फिर k का मान पुट अप करो, 4 हमारा k निकल गया पहले, तो 1 बाय 1 माइनस एमपीसी हमको ज्ञात करना है। तो अब क्या होगा, ध्यान देना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको, तो 4 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, नीचे इसके 1 है, 4 इंटू 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1 आएगा वैल्यू, फिर इसको ब्रेक कर दो, तो 4 माइनस 4 एमपीसी, सॉरी 4 एमपीसी, अगर इसको ब्रेक करोगे तो ब्रैकेट को इक्वल टू मेरा 1 आ रहा है। अब इस चीज को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, -4 एमपीसी इक्वल टू, ये 4 जाएगा तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, देखो, तो ये -4 एमपीसी इक्वल एमपीसी इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो अब एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमपीसी इक्वल टू 3/4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है यहां, तो इसका वैल्यू आएगा 0.75, 4 7 28 2 इसमें आएगा, इसको डिवाइड करो, 0.7 आएगा, तो एमपीसी का वैल्यू वी गॉट 0.75। तो by this way you can find out the value of MPC, 3/4 आया। कैलकुलेशन कर लेना, आप लोग बहुत तेज बच्चे हो। ये आ गया, MPC निकल गया, थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व। चौथा देखना, इसको नोट डाउन करते जाओ, जिसको समझ में नहीं आता बाद में अपना देख के समझ लेना। आई एम रिमूविंग दिस नाउ। फोर्थ न्यूमेरिकल, चौथा जो है वो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन उसको बड़ा आसानी से बना देंगे हम लोग अभी। समझो फोर्थ वन क्या है, व्हाट इज फोर्थ वन। फोर में कुछ दिया हुआ नहीं हम लोगों को, ये कह रहा है इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 3 times more than the increase in investment, calculate MPC। अब देखो कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर भी कैलकुलेट करना है। आप देख लो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, नथिंग इज गिवन, केवल एक लैंग्वेज यूज किया गया है। फिर मैं पढ़ रहा हूं, इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 3 times more than the increase in investment, कैलकुलेट एमपीसी। अब इसमें देखो इंक्रीज इन इसको कैसे बनाओगे, ध्यान देना, लेट इसमें मानना पड़ेगा, लेट देखो किसका, एन इंक्रीज इन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम विच इज 3 times more than the increase in investment।
अब देखो, लेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 3 टाइम्स किसका बढ़ा है? नेशनल इनकम विच इज 3 times more than the increase in investment. Let the increase in investment is X. ये मान लो let the increase in investment is X. X मेरा इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट में, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि which is, हाँ, इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जितना हो रहा है leads to increase in 3 times, leads to increase in national income which is 3 times more. अब नेशनल इनकम अगर ये x इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट, तो नेशनल इनकम 3 टाइम्स इंक्रीज करता है. Therefore increase in नेशनल इनकम, ये y है, नेशनल इनकम इक्वल टू 3x. लेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कर दो इसके जगह पे इक्वल टू x. देयरफॉर इंक्रीज इन नेशनल इनकम इक्वल टू 3x. तीनों इंक्रीज होता है नेशनल इनकम में. तो एमपीसी क्या होता है? तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे आपको ये दिया हुआ है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इंक्रीज, ये डेल्टा y हुआ आपका, डेल्टा आई, और ये डेल्टा y है 3 टाइम्स. तो k का वैल्यू क्या होगा? k इक्वल टू डेल्टा y का वैल्यू मेरा ये है, डेल्टा y 3x है, तो 3x, और इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज मतलब चेंज इन नेशनल, डेल्टा y इक्वल टू 3x, और ये इंक्रीज चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा i इक्वल टू, तो आपको पता है k इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा i. डेल्टा y का वैल्यू 3x आ रहा है, और डेल्टा i का वैल्यू मेरा कितना है? x है. x कर दो, तो देखो x जब कैंसिल हो जाएगा तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ गया. k का वैल्यू 3 आ गया, x कैंसिल हो जाएगा, k हमको 3 आ गया. अब क्या करना है कि k का दूसरा फार्मूला हमको तो निकालना है, फाइंड आउट एमपीसी कह रहा है, कैलकुलेट एमपीसी. हमको फाइंड आउट क्या करना है? एमपीसी इक्वल टू व्हाट? एमपीसी क्या करना है? अगेन यूज दिस फार्मूला, k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. तो इसको जब करोगे तो k का मान दिया हुआ है 3 इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको, 3 into 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू, ये 1 आ जाएगा यहां, फिर 3 ब्रेक करो इसको, तोड़ो इसको ब्रैकेट को, 3 माइनस 3 एमपीसी इक्वल टू 1. अब 3 को यहां ले आएंगे, ये माइनस 3 एमपीसी इधर रह जाएगा, इक्वल टू ये 1 ये माइनस 3, क्योंकि ये प्लस में है, ये 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू का साइन नहीं होगा यहां पे ना, ऐसे करते जाओ. अब ये माइनस या नहीं भी तो चलेगा, यहां ऑलरेडी इक्वल टू दिया हुआ है मेरा. 3 माइनस 3 एमपीसी जो है, ये माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 3 एमपीसी इक्वल टू, ये माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2. अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये, तो एमपीसी इक्वल टू ये 3 एमपीसी है, तो 2/3 ये आपका 2/3, या इसको तुम डेसिमल में ले आओ, ये 2/3 आपका आ जाएगा आंसर 2/3, या इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हो. दिस इज योर आंसर एमपीसी. हम लोगों ने फाइंड कर लिया एमपीसी. सेम द वे यू विल फाइंड आउट. सो नोट डाउन कर लो इसको, मिटा रहा हूं इसको मैं. चौथा, पांचवा सवाल, पांचवा बता रहा हूं, नोट डाउन कर लेना इसको सब आदमी.
पांचवा सवाल, पांचवा है कि फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ तीन डाटा हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है हमको, वाई नेशनल इनकम हमको निकालना है, और दिया क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है हमको, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है 100, इट इज गिवन 100। उसके बाद एमपीसी इज गिवन, यही लिख लेता हूं, एमपीसी इक्वल टू 0.8, 0.8 दिया हुआ है, एंड आई का वैल्यू दिया हुआ है, आई इक्वल टू ₹50, आई का वैल्यू 50 दिया हुआ है। तो इसमें हाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें वाई निकालना है, फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वाई जब निकालेंगे हम लोग, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आई दिया हुआ है और ऑटोनोमस कंजम्पशन एमपीसी दिया हुआ है, तो ये फार्मूला अप्लाई करो, C इक्वल टू C प्लस बी वाई, क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन सेविंग फंक्शन फार्मूला यूज करेंगे, सॉरी जस्ट अ मिनट, आई जैसे ही दिया रहे हम लोग सेविंग फंक्शन का फार्मूला याद करेंगे, अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट वाई। S इक्वल टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस b ऑफ y, ये सेविंग फंक्शन है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है यहां 100, b का वैल्यू दिया हुआ है, तो S इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम लेवल, यू नो एट इक्विलिब्रियम लेवल at equilibrium level S इक्वल टू आई, कि बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया है, तो आई का वैल्यू दिया हुआ है 50, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ इन प्लेस ऑफ S द वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि S इक्वल टू आई होता है सेविंग डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम पे, तो यहां पे इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 50 इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन का वैल्यू दिया हुआ है, ये कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन यहां है, ये सेविंग फंक्शन में ऑटोनोमस कंजम्पशन है सी बार, ये मेरा सेविंग फंक्शन का फार्मूला है। तो हमने बताया भी था जब डेरिवेशन कर रहा था सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, ये इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लो और याद भी कर लेना। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का वैल्यू -100 हो जाएगा यहां पे, -100 प्लस 1 माइनस बी, और बी नथिंग, बी तो मेरा एमपीसी है, कई बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, बी इज नथिंग बट एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी मेरा दिया हुआ है 0.8 और y हमको लिख लो इसको। अब देखो सारा वैल्यू आ गया, 50 इक्वल टू -100 प्लस 1 माइनस 0.8 का वैल्यू 0.2 आएगा, और ये y आ जाएगा, इसको इधर ले आओ 100 को, जैसे ही इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 150, 100, ये प्लस में है, यहां प्लस आ जाएगा, इधर माइनस में है, 150 माइनस 0.2 y, डायरेक्टली y को 2 भी कर सकते हो उसको, y इक्वल टू, ये इसके डिवीजन हो जाएगा 150 में, 150 डिवाइडेड बाय 0.2, यहां पॉइंट देके 0 दे दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना होगा 1500 बचा, तो यहाँ पे y का वैल्यू अपना ₹750 आ गया, 1500 है, 2 से डिवाइड करेंगे 750 आएगा, तो दिस इज योर आंसर ऑफ 5 का आंसर आया। अब मैं लास्ट सवाल बता रहा हूं, छठा, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग प्लीज। लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, कहीं दिक्कत हो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कमेंट में आप भेजो कि सर ये सवाल नहीं बन रहा है, तो आप लोग अगर भेजोगे तो मैं किसी भी प्रकार का, पूरे किताब से मैं कह रहा हूं कि जो न्यूमेरिकल नेशनल इनकम का हो, मल्टीप्लायर का हो, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का हो,
किसी तरह का न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम है वहां से कमेंट सेक्शन में दे दो, मैं आपको बना के भेज दूंगा। ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम में आपको न्यूमेरिकल फोटोकॉपी करके भेज दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उसका बना के तुरंत, इमीडिएटली यू विल गेट। और मैं धीरे धीरे लाइव भी आऊंगा, और कहीं से अगर माइक्रो मैक्रो में आपको कहीं से कोई फर्स्ट पेज से लास्ट में दिक्कत हो, मैं लाइव में कह रहा हूं, आप आना, मैं इमीडिएट अपना क्वेश्चन रखना, इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल गेट द आंसर। नाउ लास्ट न्यूमेरिकल, ये टेबल दिया हुआ है, मैं यहां पे फिर उसको टेबल यहां बना लेता हूं। ये टेबल जो है क्या है, पहले इनकम दिया हुआ है, ये इनकम है दैट इज वाई, और ये एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ये एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये इनकम है और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो ये 1000 है, और ये उसके बाद ये चेंज होकर के 1100 हुआ, और ये 700 है, और ये 775 हो गया। अब देखो दो कंडीशंस यहां आ रहे हैं, डेल्टा वाई कितना हो गया, डेल्टा वाई 100 आ रहा है, और डेल्टा सी कितना आ रहा है मेरा, आप 775 आ रहा है। तो डेल्टा वाई डेल्टा सी दिया हुआ है, तो निकालना है कैलकुलेट मल्टीप्लायर, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालना है हमको, कैलकुलेट मल्टीप्लायर ये निकालना है हमको, कैलकुलेट मल्टीप्लायर विथ द फॉलोइंग टेबल। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा सी दिया हुआ है हमको, तो यहां पे हम क्या करेंगे, k इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थोड़ा देख लेते हैं इसको, ये क्या चीज है न्यूमेरिकल में, कंजम्पशन है, वो इनकम है, सॉरी दिस इज कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन मैंने लिखा भी था, ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन छूट गया था इसमें, कंजम्पशन एक्सपी कर देता हूं मैं शॉर्ट में, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी सी में लिख देता हूं डायरेक्ट, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज सी, मैंने लिखा भी था, ये वाई इनकम है और ये कंजम्पशन है। तो डेल्टा सी आपका बिल्कुल सही है, डेल्टा वाई 100 है और सी आपका तो निकालना क्या है, मल्टीप्लायर निकालना है हमको, यानी हमको वी हैव टू फाइंड आउट k इक्वल टू व्हाट। तो k निकालने के लिए हमको देखिए, इससे आप लोग निकाल लो, क्या निकाल सकते हो इससे, एमपीसी निकाल सकते हो इससे, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, पता है आपको। तो एमपीसी, अब देखो एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा सी दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, और डेल्टा वाई का वैल्यू देखो यहां दिया हुआ है 100 मेरा आ गया है। तो ये कितना आ गया एमपीसी का वैल्यू, 0.75 आ गया, एमपीसी निकल गया एमपीसी। अब जब एमपीसी निकल गया तो मल्टीप्लायर निकालना बहुत आसान है, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू आपको पता है कि k इक्वल टू 1 बाय, यहां देखो लिखा हुआ है 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, इसको करो इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी का वैल्यू हमें पता नहीं है, सॉरी k इक्वल टू 1 बाय 1 एमपीसी है ना, तो इसको k का मान हमें k निकालना है, एमपीसी का वैल्यू आ चुका है हमारा, तो यहां पे 1 बाय 1 माइनस 0.75 कर दो, ये एमपीसी का वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस, तो ये 1 बाय 0.25, 1 में घटाओगे 0.75 तो 0.25 आएगा, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.25। अब यहां पर पॉइंट डाल करके 2 जीरो डाल दो, ये कैंसिल हो जाएगा, और
ये 4 आ गया, कैंसिल करोगे इसको तो 25 4 जा 100 होता है, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ k 4। तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारा, k का वैल्यू 4। मैंने सारा न्यूमेरिकल आपके सामने में क्लियरली बता दिया है, और आप लोग ये नोट डाउन कर लो, और उधर मैंने बना दिया है सब, तो आप लोग इसको बना लेना। थैंक यू।